आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को भारत की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक बदलाव का संकेत है। फडणवीस ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए वहां स्थिर और विकास केंद्रित सरकार का गठन जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने बदलाव और सुशासन के पक्ष में मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में कानून व्यवस्था, उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नई सरकार सोनार बांग्ला के विजन को आगे बढ़ाएगी और राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को राजनीतिक हिंसा और अराजकता की ओर धकेला। जोशी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान चुनावी हिंसा और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं लगातार बढ़ीं। उन्होंने दावा किया कि चुनावों के बाद भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब हिंसा और गुंडा राज से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया। पंजाब में हालिया बम धमाकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। अमृतसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रानी बाग से पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार बिना जांच पूरी हुए पार्टी पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। पंजाब भाजपा नेताओं ने कहा कि हालिया धमाकों को लेकर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया गैर जिम्मेदाराना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है और राज्य की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक विपक्षी नेताओं और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। अब प्रमुख ने कहा कि पंजाब सरकार जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में नए दौर की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने विकसित पश्चिम बंगाल का संकल्प लिया है और भाजपा सरकार राज्य में सुशासन स्थापित करने का काम करेगी। बावनकुले ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल लंबे समय से जंगल राज, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में आतंक और अव्यवस्था खत्म करने का आह्वान किया है। मंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों और घोषणा पत्र को पूरा करेगी। उनके मुताबिक नई सरकार उद्योग, रोजगार, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेगी। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति देश के सामने साफ है और पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैल चुका है। उन्होंने दावा किया कि आपके कई मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें और रिपोर्टें सामने आई हैं। उनके मुताबिक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है और जनता भ्रष्टाचार से परेशान है।
भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने को राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार राज्य को सोनार बंगला बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। अठावले ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में पीछे चला गया। उनके मुताबिक जनता बदलाव चाहती थी और इसी कारण भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार राज्य में उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देगी। अठावले ने दावा किया कि भारी मतदान प्रतिशत ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए उत्साहित थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए वहां स्थिर और विकास केंद्रित सरकार की जरूरत थी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि आज का दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती के अवसर पर अपना कार्यकाल शुरू करे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि राज्य में नई राजनीतिक और विकासात्मक सोच की शुरुआत का दिन है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हुए भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने, निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और मैनिपुलेशन किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कई वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए थे। उनके मुताबिक जब लोग मतदान करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को अलग अलग बूथों पर भटकना पड़ा और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनावों में सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई तरह की गड़बड़ियां की गईं। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।